जिसकी 4 पत्नियां थीं, वो राजा अपनी चारों पत्नियों से प्यार करता था, लेकिन चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लाता, उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखता, महंगे महंगे तोहफे देता रहता। साम्राज्य में सबसे बेहतरीन चीज़ें वो उस चौथी पत्नी को लाकर दे दिया करता था। उसी राजा की तीसरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करके पड़ोस के राज्यों में दिखावा करता। वो उससे सिर्फ इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसकी मदद से वो पड़ोस के राज्यों में राजाओं को चलाता रहता था। उसी राजा की जो दूसरी नंबर की पत्नी थी, वो बहुत अच्छी थी, शांत स्वभाव वाली थी और गुणों से संपूर्ण थी। जब भी राजा को अपने राज्य में कोई भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था या कोई बड़े मुसीबत में होता और उसके पास समस्या का हल ना होता, तब वो राजा दूसरी नंबर की पत्नी के पास जाता और वो इतनी बुद्धिमान थी कि बहुत आसानी से राजा की बड़ी से बड़ी समस्या का हल बताकर राजा को खुश कर देती थी। अब जो राजा की पहले नंबर की पत्नी थी, वो बहुत ही वफादार थी, बहुत ही ईमानदार थी। वो हमेशा राजा की सेहत का ख्याल रखती थी, राजा की संपत्ति की रक्षा करती और हमेशा उसको राजा की सेहत की ही फिक्र रहती थी। लेकिन राजा इस पत्नी के मामले में बहुत ही नादान था। राजा इस पत्नी को शायद ही कभी नोटिस भी करता था। प्रेम तो बहुत दूर की बात, पूरे दिन में शायद ही एक बार भी इस पत्नी का ध्यान भी आता। एक दिन राजा बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि उसे ये एहसास हो गया था कि वो अब हमेशा इस दुनिया से विदा होने वाला है। उसे भनक लग गई थी कि किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके मन में ये ख्याल आया कि अभी तो जीवित अवस्था में मेरे पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरने के बाद तो एकदम अकेला हो जाएगा। उसने अपनी चौथी नंबर की पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया है, अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो और मृत्यु के बाद भी मेरे साथ रह सकती हो? चौथी पत्नी बिना एक भी शब्द बोले राजा से दूर चली गई। राजा को उसका ये रूप देखकर बहुत दुख हुआ। उसने यह सोचा कि वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए जल्द से उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया कि क्या तुम मेरे साथ मर सकती हो? तीसरी पत्नी ने भी सीधे मना कर दिया, ये कहकर जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और से शादी करूंगी। जब ये शब्द तीसरी पत्नी के मुंह से सुने तो राजा का हृदय एकदम से टूट गया। अब बिना देर किए उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया। राजा ने सोचा अभी तक हर समस्या का समाधान इस दूसरी पत्नी ने दिया है, तो इसका भी हल उसके पास ज़रूर होगा। लेकिन राजा इस बार भी निराश हुआ। इस पत्नी ने कह दिया कि माफ़ करना, क्योंकि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। राजा पूरी तरह से टूट गया। फिर बाहर से एक आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, चाहे तुम जहाँ भी जाओ मैं साथ दूँगी। राजा की आँखों में आंसू आ गए। आंसुओं के साथ नज़र उठाई और देखा तो ये पहली पत्नी थी। यह पहली पत्नी बहुत ही बीमार और दुखी दिख रही थी। राजा ने कहा, शायद मुझे तुम्हारी देखभाल ठीक से करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। दोस्तों, इसी तरह जिंदगी का सच यह है, हम सब की भी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। पूरी जिंदगी सजा कर रखते हैं, लेकिन मृत्यु होने पर ये हमें छोड़ देता है।
तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति और हमारा पद। जब हम मरेंगे तो ये सब किसी और के पास चला जाएगा। और दूसरी पत्नी है हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। चाहे वो हमसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हों, लेकिन मृत्यु पर वो सिर्फ शमशान तक साथ देंगे। और अंत में हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा। शरीर, संपत्ति, सुख सुविधा में हम हमेशा हमारी आत्मा को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का एक कड़वा सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहेगी। हमने कभी भी आत्मा के कल्याण की चिंता की ही नहीं, जबकि दूसरी चीज़ों के साथ हमें सबसे ज़्यादा अपनी आत्मा की भी फिक्र करनी चाहिए। अभी वक्त है, अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए और आत्मा के कल्याण का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही आत्मा है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।